हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़ें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों को एनसीईआरटी बुक्स समझ में नहीं आती है। उसके कुछ रीजंस होते हैं क्यों लोगों को नहीं समझ में आती। कुछ लोग सिर्फ किताब उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं, या फिर उनके सीधे उठा के कोशिश करते हैं कि नोट्स ही बना लें। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आज की वीडियो में हम लोग इसी इसी के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स को इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रमुख बातें क्या हैं। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को यहाँ पे लगाया भी है जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना चाहिए। जो एनसीईआरटी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फुल लेसन रीडिंग। सबसे ज़रूरी है कि आप उस लेसन को खूब अच्छे से पढ़ें। सिर्फ पढ़ें, ना कि उसको पहली बार में उसको रटने या समझने की कोशिश करें। पहली बार में सिर्फ लेसन की रीडिंग करें। लेसन की रीडिंग मतलब सीधे ऐसे उठाएं और जैसे यहाँ पे मैंने एक पेज यहाँ पे लगा दिया, जैसे यहाँ पे से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हैं, लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ सीधे पढ़ने लगे। कई लाख वर्ष से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। तो इस टाइप से पूरा ही लेसन सिर्फ रीडिंग करें। ठीक है, और पहली बार में समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, सिर्फ कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। वो चीज़ें हैं शब्दों पर। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को, जैसे यहाँ पे संग्राहक, जैसे लोगों को जिनको पता है उनकी बात नहीं है, जिनको जैसे नहीं पता है संग्राहक, तो एक कॉपी और पेन लें और चीज़ों को, जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहे उनको नोट करते चले। जैसे संग्राहक है उसको नोट कर लिया। ठीक है, क्योंकि किसी भी लेसन को समझने के लिए या किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसमें जो शब्द दिए गए हैं अगर उन चीज़ों का आपको मतलब ही नहीं पता है तो वो लेसन आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात क्या है, सबसे पहले फुल लेसन की रीडिंग करें और उसमें जो भी, ठीक है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उनको आप लोग हिंदी में भी देखें और इंग्लिश में भी देखें, दोनों तरीके से देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार में पहला जो आपका चरण होगा, पहला जो स्टेप होगा, उसमें क्या है, फुल लेसन रीडिंग करें और शब्दों पर जो भी शब्द आपको कठिन लगे उसकी मीनिंग देखें और उसका विस्तार से भी देख सकते हैं कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि पहली बार में आपको सिर्फ फुल लेसन रीडिंग करनी है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि लेसन रीडिंग ज़रूरी नहीं है, जबकि आप लोग ऐसे ही समझिए। एक उदाहरण देते हैं कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना है आपको, ठीक है, आपको कश्मीर घूमने जाना है या फिर मसूरी घूमने जाना है, तो उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, उसके बारे में आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि चीज़ें क्या देखने वाला है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले से ही जानते होंगे तो आपको काफ़ी आराम होगी। वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले आप इसको लेसन को रीडिंग करेंगे, जिससे आप इस लेसन से परिचित हो जाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन इस लेसन से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वो है, दूसरा स्टेप है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक पेज मैंने बनाए हैं, उनका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस टाइप से। ठीक है, ये देखिए, जैसे अध्याय 1 है, पहला लेसन जो है वो है क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, पहले लेसन में है क्या कब कहाँ और कैसे, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का पहला लेसन है। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट नोट्स है उसमें, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी, लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में लिख दिया, लाखों वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। दूसरा है, यहाँ पर रहने वाले लोग कुशल संग्राहक तथा आर्किटेक्ट थे। तो इस हेडिंग में यही दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, इनको हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर रख लिया। इसके बाद सुलेमान तथा कृथर पहाड़ियों के बारे में उसमें दिया गया है, फिर उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया। इसी तरीके से कोई अगर फोटो हो, कोई मानचित्र हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप है वो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उनको आप लिखते भी चलेंगे तो चीज़ें आपकी तैयार होती चलेंगी, क्योंकि पहली बार आपने चीज़ों को सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। दूसरी बार जब आप रीडिंग करेंगे तभी तो आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो दोबारा भी आपकी रीडिंग एक बार फिर से हो रही है। रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आपके जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपके 2 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। और आप खुद ही सोचिए कि जब एक बार आप पढ़ चुके हैं, दोबारा जब नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, और जब नोट्स की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी आराम रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा तीसरा जो इसका
तीसरा जो स्टेप है वो क्या होगा। दो, पहला हो गया फुल लेसन रीडिंग, दूसरा हो गया शॉर्ट नोट्स। अब तीसरा जो है वो आपको अगेन लेसन रीडिंग करनी होगी, ठीक है, मेरे हिसाब से अगेन लेसन रीडिंग, ठीक है। दोबारा से आपको जल्दी जल्दी ही जितने भी लेसन आप पढ़ सकते हैं उनकी सिर्फ लेसन रीडिंग कर दें। एक दिन में कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी लेसन रीडिंग करें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में एक ही पढ़ें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, ठीक है। जितने आप पढ़ सकते हैं आराम से, बोर होके नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा गैप करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा जब पढ़ेंगे, मतलब एक बार पहली बार फुल लेसन रीडिंग हो गई, फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना के उसको पढ़ा, फिर आपने फिर से लेसन की रीडिंग की जल्दी जल्दी, फिर तो आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको तैयार हो चुकी होती हैं, ठीक है। अब जब ये 3 चीज़ें हो गई हैं, इसके बाद आपको करना है ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये मैंने काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जानते हो कैसे करना होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ऊपर था लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, ये पहली हेडिंग है, ठीक है, ये पहली हेडिंग है। इसके ऊपर आप लोगों से, जैसे आपके आस पड़ोस में जो लोग और तैयारी कर रहे हैं, या फिर खुद ही लिखें, हेडिंग लिखें लोग कहाँ रहते थे, और उसके बारे में लिख के देखें कि आप कितना अपने शब्दों से उसको व्यक्त कर सकते हैं, कितना आप लिख सकते हैं। जैसे दूसरी है हेडिंग है संग्राहक तथा आखेटक, तो संग्राहक तथा आखेटक के बारे में आप कितना लिख सकते हैं। संग्राहक मतलब पुराने लोग, संग्राहक तथा आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, ठीक है। तो इनके बारे में आप कितना लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप लोग करेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएंगी। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी जो रीडिंग है उसके लिए अभी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं हैं वो लोग हमारे चैनल पर आके उसको पढ़ सकते हैं, या कहीं से भी आपको समझ में आया, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग चाहें तो उस पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेसन रीडिंग है, और इन्हीं चारों तरीक़ों से, ठीक है, ये 4 जो स्टेप्स मैंने आपको आज बताए हैं, इन्हीं तरीक़ों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को समझाऊँगा। पहले फुल लेसन रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात शॉर्ट नोट्स, ये देखिए शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ बना भी लिए हैं, ठीक है। तो जब शॉर्ट लेसन रीडिंग एक लेसन की हो जाएगी, एक लेसन नहीं मतलब मतलब क्लास 6 की जब लेसन रीडिंग हो जाएगी हिस्ट्री की, तब उसके शॉर्ट नोट्स की सभी जितने अध्याय 1 2 3 4 जितने भी हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स की एक वीडियो बनाऊंगा, तो जिससे आपका सेकंड स्टेप भी हो जाएगा। और जो थर्ड स्टेप है वो आप लोग चाहें तो दोबारा उस पर जाके देख सकते हैं, या फिर, ठीक है। और उसके बाद रहेगा ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जब लास्ट में ये दोनों स्टेप्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ जो लास्ट में ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो वीडियो बनेंगे उसमें सिर्फ जितनी भी हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एक लेसन का रखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे लेकिन लाइन से रखेंगे, पहले लेसन के, दूसरे लेसन के, तीसरे लेसन, इस हिसाब से पॉइंट्स रखते चलेंगे, और उनको सिर्फ ये हेडिंग लिखी होगी और इसको सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, या कोई भी आपके अंदर मन में सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कहें तो मैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अगर इसके ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बुक्स या किसी भी बुक्स के कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।